हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो आर्ट सेक्शन था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड लिटरेरी आर्ट। परफॉर्मिंग पार्ट को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज अ डांस फॉर्म, म्यूजिक, इंडियन थिएटर एंड पपेट्री। पुराने जो हमने 6 लेक्चर्स अभी तक कवर कर लिए हैं उसमें हमने ये तीनों सेक्शन कवर अप कर ली हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जाने वाला है पपेट्री आर्ट पे, जिसके बाद आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़े से एमसीक्यू करेंगे इन्हीं 4 सेक्शंस के, और उसके बाद हम विजुअल आर्ट पे जाएंगे। तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, तो जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर हमारे नहीं देखे हुए, पुराने 6 चैप्टर्स हमारे नहीं देखे हुए, ऊपर आपको आई बटन में सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज प्रोवाइडेड है, आप उधर से जरूर देख लें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको बता दूं, ये जो हमारे 4 सेक्शंस हैं परफॉर्मिंग आर्ट में, आपने सबसे ज्यादा फोकस डांस फॉर्म पे करना है। बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आर्ट, इन परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है फोक डांसेस में, होप सो आपने वो लेक्चर भी देखा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारा इंडियन पपेट्री। पपेट्स होते क्या, आप सभी ने देखे होंगे। द मोस्ट फेमस आपका कार्टून शो दैट इज मिस्टर बीन। मिस्टर बीन में भी पपेट शो होता था, आपने देखा होगा। उधर हम क्या करते हैं, कुछ अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को सामने लाते हैं, उनसे कुछ परफॉर्मेंस करवाते हैं, उनसे कुछ एनिमेशंस करवाते हैं, कुछ फिगर्स आउट करते हैं, कुछ वो दर्शाते हैं थ्रू ए अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। हम ये खुद नहीं करते, ये हम उनसे बस करवाते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे ग्लव्स वगैरह, तो रॉड्स की हेल्प से। ठीक है, तो यही है आपका पपेट। पपेट नाम से हमारे मन में सबसे पहले एक शब्द आता है कठपुतली। कठपुतली डांस आप सभी को पता होगा, राजस्थान का मोस्ट फेमस। ठीक है, तो वो भी पपेट्री में ही आता है। तो पढ़ लेते हैं पपेट के आर्ट के बारे में क्या लिखा है। अब पपेट इज ए inanimated object often resembling a human, animal or mythical figure that is animated or manipulated। ठीक है, ध्यान समझना, पपेट क्या है। पपेट को एक तरह का एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसे आप कोई एनिमल भी बना सकते हो, उसे आप कोई इंसान भी बना सकते हो, या कोई भी फिगर बना सकते हो, कोई भी चीज बना सकते हो। दैट इज एनिमेटेड और मैनिपुलेटेड, और उसे मैनिपुलेट किया जाता है प्रॉपर, उससे कुछ परफॉर्मेंस, कोई आर्ट, पीछे साउंड हमारी ही होती है, बस और बस उसकी मूवमेंट्स हम शो करते हैं। तो दैट इज योर पपेट। आपको मैं दिखा देता हूं, इधर आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आपका पपेट। ठीक है, आपने ये देखा होगा, देख के आपको और क्लियर हो गया कि हाँ सर बोल क्या रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये पपेट शो होता है। तो इसके भी आगे हमने सब टाइप्स पढ़नी है। अब जो पहला एमसीक्यू इधर से बनता है, पहला एमसीक्यू आपका आ सकता है, जो पपेट शो ऑर्गेनाइज करता है, जो पपेट शो संभालता है, मैनेज करता है, वो कौन है। द पर्सन हु वर्क्स ऑन पपेट एंड मेक्स इट मूव इज नोन एज पपेटर। ये याद रखना, ठीक है, पपेटियर। अब ये फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो खर्च है वो बहुत कम होता है, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो उसके कारण इसे फेमस भी माना गया, फेमस हो गया, उसी कारण ये आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें मैं बता दूं, इसमें मूवमेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है। इन संस्कृत टर्मिनोलॉजी पुतालिका एंड पुतिका मीन्स लिटिल सन्स। ठीक है, आपका ये जो है ना पुतलिका वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपका पपेट्री सिस्टम आता है, संस्कृत में से पुतालिका बोलते हैं, जिसका मतलब है लिटिल सन, and the root of puppet is derived from the Latin word pupa meaning a doll. The earliest reference, the most important MCQ के related, ये आपको MCQ एक बार आ चुका हो एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है, जो अर्लीस्ट रेफरेंस है, आपसे पूछा जा सकता है पपेट्स का सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस आपको कहां पे मिलेगा, कौन सी बुक में मिलेगा, सबसे रिटन अर्लीस्ट रिटन फॉर्म कौन सा है, तो दैट इज योर शिलापादिकारन। ठीक है, रिटन इन अराउंड 1st और 2nd सेंचुरी बीसी। ये एक तमिल बुक है, आपने याद रखना, ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट रेफरेंस कहां से मिला, शिलापदिकरण से। अब राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर सम ऑफ द रीजन्स वेयर दिस फॉर्म ऑफ पपेट्री हैज फ्लरिश्ड। द ट्रेडिशनल माइनॉरिटीज ऑफ द राजस्थान आर नोन एज कठपुतली। कठपुतली के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिनॉरिटी भी एक तरह का स्ट्रिंग कठपुतली की टाइप है, तो स्ट्रिंग वालों को बोला जाता है।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेमस ये इन 4 स्टेट्स में, आपने ये भी याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? अभी तक हमने कवर किया व्हाट डू यू मीन बाय पपेट्स, पपेट कौन है जो उसे मैनेज करता है, जो उस पर वर्क करता है। थर्ड आपका लो कॉस्ट क्रान, ये फेमस हो गया। फोर्थ हमने पढ़ा कि संस्कृत टर्मिनोलॉजी पतालिका एंड पुतिका, जिसका मीन है लिटिल सन, उधर से ये ड्राइव किया गया। एंड अगर बात करें लेटिन वर्ड से तो प्यूपा से लिया गया, जिसका मतलब है डॉल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट रेफरेंस अगर हम बात करें, हमारा जो पपेट का रिटन फॉर्म मिलेगा दैट इन द बुक ऑफ तमिल बुक, that is your Silappadikaran, written around the 1st or 2nd century. And the last point is Rajasthan, Odisha and Karnataka and Tamil Nadu are some of the regions where this form of puppetry has flourished. ठीक है, अब बात आती है जो इंडियन पपेट्स हैं उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो उनकी 4 प्रकार है। एक स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, रॉड पपेट्स एंड ग्लिव पपेट्स। टर्न वाइज टर्न इनके पढ़ेंगे, इनकी सब फील्ड भी पढ़ेंगे, कहां के ये फेमस है, किस स्टेट के ये फेमस है, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको तो आपने जरूर याद करना है, बाकी जो साथ साथ बताऊंगा वो तो आपने करने ही करने हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज का लेक्चर जाने वाला है, अगर मैं पूछूं कठपुतली कहां का है तो आपका मन में सीधे आंसर आना चाहिए सर राजस्थान। ठीक है, और वो कौन सा पपेट्री शो है, स्ट्रिंग है, शेडो है, रॉड है कि ग्लव है, वो भी आपने बताना है। ठीक है, तो ये 4 टाइप है। तो पहले पढ़ लेते स्ट्रिंग पपेट्स। स्ट्रिंग पपेट्स आल्सो नोन एज मेरोनेटीज। ठीक है, मेरोनेटीज आपने याद रखना है, इसमें स्ट्रिंग्स और वायर्स का हम यूज करते हैं, उनको हम स्ट्रिंग पपेट्स बोलते हैं। मेरोनेटीज हैव जॉइंट लिम्स कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स अलो फार ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर देयरफॉर आर मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ द पपेट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रिंग पपेट्स आता है, आप इधर से देख सकते हो, मैंने आपको इमेज दिखाई भी थी, ये रही आपकी इमेज। ठीक है, ये आपकी इमेज है। स्ट्रिंग की मदद से हम इधर से हैंडल करते हैं, ऊपर स्ट्रिंग होते हैं और ऊपर से इंसान उसे हैंडल कर रहा होता है, जो भी से पपेट्री होगा वो उसे हैंडल करेगा, उसकी मूवमेंट्स कराएगा। अब जो मेन चीज आपने याद रखनी है इसमें, इसके जो डिफरेंट इसके 4 मैंने टाइप्स लिखी हैं। ठीक है, जो इसके तरह तरह के आपको स्ट्रिंग पपेट्स दिखेंगे। फर्स्ट वन इज कठपुतली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन राजस्थान। कठपुतली का आपने जो मेन चीज याद रखनी है, दैट कठपुतली में क्या मेन चीज आपने, कठपुतली में होता क्या, कठपुतली में आपको डॉल्स मिलेंगी, लार्ज डॉल्स मिलेंगी, उनको कलरफुल ड्रेस बनाई होती है। And the Kathputli is accompanied by a highly dramatized version of the regional music। और पीछे साथ आपका रीजनल म्यूजिक चल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है राजस्थान के तो राजस्थान का ही म्यूजिक चल रहा होगा। ठीक है, दीज पपेट्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो इन पपेट्स की मेन खास बात आती है, दैट दे वेयर लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट एंड डू नॉट हैव लेग्स। तो इसमें आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कौन से पपेट शो में लेग्स नहीं होती, दैट इज कठपुतली, और उन्होंने लंबी लंबी स्कर्ट्स पहनी होती हैं। Puppeteer manipulate them with 2 to 5 strings which are normally tied to their fingers and not to prop or a sport। अब आप देख सकते हो ये जो आपका मैंने नीचे दिखाया कठपुतली डांस, ठीक है, स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है नॉर्मली 2 से लेकर 5 तक स्ट्रिंग्स होती हैं और वो एक हाथ से ही उसे मैनेज करता है और अपनी हाथ की वैसे वैसे ही मूवमेंट करता है, ताकि उसकी समझ लो उसने ये हाथ उठाना है तो उसे पता है कि उसने किस चीज की मूवमेंट करनी है। ठीक है, ये चीज उनका मेन चीज रहता है। कठपुतली के बाद दूसरा आता है कुंडाई। कुंडाई इज रिलेटेड टू ओडिशा। द कॉस्ट्यूम ऑफ कोदाई रिजेंबल दोज वॉर्न बाय एक्टर्स ऑफ जत्रा। अब हमने जत्रा के बारे में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, जत्रा इज रिलेटेड टू ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के रिलेटेड है, तो यही याद रखना है उधर कुंडाई में भी जत्रा के एक्टर्स की तरह ही उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। द म्यूजिक इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलर टाइल्स ऑफ रीजन एंड इज समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द म्यूजिक ऑफ ओडिशा डांस। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कुदाई जो आपका डांस है कौन से रीजन का है, आपने याद रखना है सर इट इज रिलेटेड टू ओडिशा। अगर ये ओडिशा का है तो इसमें म्यूजिक कौन सा लगेगा, सर ओडिशा का ही लगेगा, और ओडिशा का मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिक कौन सा आया, दैट इज जत्रा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गोम्बियाता। ठीक है, गोम्बियाता इज ए पपेट्री ऑफ द कर्नाटका, ये कर्नाटका है और इसमें आपका कौन से स्टाइल का रहेगा, यक्ष गंगा थिएटर स्टाइल रहेगा, वो हमने थिएटर्स में पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज बोमलतम। ठीक है, बोमलतम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु का आ गया। ठीक है, अतम आ गया, अतम मैंने आपको बताया केरला तमिलनाडु इसी के रिलेटेड रहता है। कंबाइन द टेक्निक्स ऑफ बोथ रॉड एंड स्ट्रिंग। अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पपेट्री शो है जिसमें रॉड और स्ट्रिंग दोनों इकट्ठे यूज की जाती है, दैट इज बोमलतम। ठीक है, बोमलतम में आपको मैं बता दूं मेन खास बात यही है, उसमें रॉड और स्ट्रिंग दोनों का यूज किया जाता है। And the Bomlatam puppets are the largest, heaviest and the most articulate of all traditional Indian minorities. A puppet may be as big as 4.5 feet in height, weighing about 10 kilograms.
अगर वेट की बात करें तो 10 किलो वेट अराउंड रहता है और हैवीएस्ट भी है सबसे ज्यादा, आप देख सकते हो, और 4.5 हाइट लंबे लंबे भी होते हैं। तो ये थे आपके कुछ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं शेडो। ठीक है, शेडो में क्या होता है, हम पर्दा आगे लगाते हैं, आप देख सकते हो पर्दा आगे लगा दिया, फिर ऐसे शेडो में हम कुछ भी शेप दे देते हैं, हाथ की दे देते हैं शेप। ठीक है, आप ये देख सकते हो वुल्फ की बन गई है शेप। तो उधर जो शेडो के दूसरे पार लोग बैठे होते हैं वो इसे एज ए इंटरप्रिटेट करते हैं, ऐसे ही हमें उसकी शेप बनानी होती है ताकि वो अच्छी तरह समझ सकें। तो ये आप देख सकते हो शेडो पपेट है। शेडो पपेट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो शेडो पपेट में पहले आपका आता है टोगाल्यू गोमयाता। अभी हमने ऊपर गोमयाता पढ़ा, गोमयाता इज रिलेटेड टू कर्नाटका, और अगर तेलुगु होगा तो आपने याद रखना है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कर्नाटका, लेकिन दिस इज योर शेडो, ये आपके शेडो के रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके पपेट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें जो मेन चीज देखना, ध्यान सुनना ये पॉइंट, द पपेट्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज। जो इसमें गोम आपका आ जाता है टोगाल्यू गोमयाता में, इसमें क्या होता है पपेट छोटे साइज के होते हैं और कुछ पपेट्स बड़े लार्ज होते हैं। और लार्ज क्यों होते हैं, अपने सोशल स्टेटस के कारण। जो इसमें राजा का रोल प्ले कर रहा होगा उसे बड़ा दिखाएंगे, उसकी शैडो बड़ी आएगी। और जो इसमें एक गरीब इंसान का रोल प्ले कर रहा होगा तो उसकी शैडो क्या होगी, छोटी दिखाएंगे। ठीक है, दिस पपेट हाउएवर डिफर इन साइज अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से पपेट्री शो में सोशल स्टेटस दर्शाया जाता है। दैट इज योर टोगाल्यू गोमयाता, दैट इज इन कर्नाटका, दैट इज परफॉर्म्ड इन कर्नाटका। और इसमें सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी शैडोज का साइज ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट वन इज योर थोलू बोमलाता। ठीक है, थोलू बोमलाता इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। तो these puppets are large in size, have joint waist, they are colored on both sides, hence these puppet throw colored shadow on the screen। तो इसमें जो आपने मेन चीज याद रखनी है कि ये कलर्ड रहता है, बाकी सब जितने भी हमारे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, आप देख सकते हो शेडो ब्लैक एंड व्हाइट ही आती है, लेकिन इसमें दोनों साइड आपको कलर भी मिलेंगे, वैसी आपकी एनिमेशन रहती है। कलर तो मिलेंगे साथ साथ, और साथ में ये जो पपेट शो होता है इसमें रामायण महाभारत और पुराण के बारे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट वन इज योर रावण छाया। छाया वर्ड आप याद सकते हो शेडो के रिलेटेड, रावण छाया। रावण छाया इज रिलेटेड टू ओडिशा। तो द पपेट्स आर मेड ऑफ डियर स्किन एंड आर कंसीव्ड इन बोल्ड ड्रामेटिक पोजेस अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एनिमल कैरेक्टर्स, मैनी प्रॉप्स सच एज ट्रीज माउंटेन कैरेट्स आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, इसमें आपने यही याद रखना है, रावण छाया आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पपेट्री शो है, दैट इज योर शेडो, क्योंकि इसमें छाया आ रहा है। ठीक है, छाया और शेडो याद रहेगा, और इट इज रिलेटेड टू योर ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट पपेट्री शो हमारा आता है रॉट पपेट्स। इसमें क्या हमने पहला पढ़ा, सर हमने पहला पढ़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग का उपयोग कर रहे थे। अब रॉड में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, रॉड्स का। देखा आप इमेज देखो, मैंने इमेज प्रोवाइड किया जिससे आपको इंटरप्रिटेट समझने में और आसानी होगी। इमेज का यही फायदा होता है। तो आप देख सकते हो रॉड का यूज करके इसमें होना है। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, इंसान ना नीचे लेटे होते हैं। ठीक है, इधर होंगे और इधर से रॉड्स ऑपरेट करेंगे। उसमें जो हमने बात की थी, ठीक है, हमने जो स्ट्रिंग में बात की थी, स्ट्रिंग में क्या होता है, इंसान का हाथ ऊपर होता है और ऊपर से वो कंट्रोल करता है। तो रॉड में क्या कहता है, रॉड पपेट्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ ग्लव पपेट्स बट ऑफन मच लार्ज एंड सपोर्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय रॉड्स फ्रॉम बिलो। दिस फॉर्म इज मोस्ट। अब रॉड पपेट आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब इसमें पहला आपका आता है पटुल नाच, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। यमपुरी बिहार। ठीक है, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे मिले नहीं, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके स्टेट वाइज वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज योर ग्लव पपेट्स, लास्ट। ठीक है, ग्लव पपेट्स क्या हो सकता है, सोचिए। आपने देखा हुआ है सब कुछ आपने देखा हुआ है, बस आपको बताने की देरी है। तो क्या है ग्लव पपेट्स? ग्लव पपेट्स आप देख सकते हो, इस इंसान ने क्या किया है, नीचे से हाथ रखा हुआ है, नीचे से हाथ की मूवमेंट से वो पपेट शो करते हैं। आपने देखा होगा कार्टून्स में ही नीचे से हाथ घुसाते हैं और ऊपर आप लगा सकते हो कि स्नेक टाइप होता है, तो उसकी बोलने का बस ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन बोल रहे खुद होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लव पपेट्स है। ग्लव पपेट्स में पाम का यूज किया जाता है, ये चीज आपने याद रखना है, और ये आपसे पूछी जा सकती है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ग्लव पपेट्स आर ऑल्सो नोन एज स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स। ठीक है, इसमें आपका स्लीव और हैंड का यूज होगा और पाम का यूज होगा। द हेड इज मेड अप ऑफ पेपर मैच cloth or wood with two hands emerging from just below the neck. The rest of the figure consists of a long flowing skirt
एंड द मैनिपुलेशन टेक्निक इज सिंपल, और मैनिपुलेशन टेक्निक इसमें सिंपल रहेगी, आप पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन अपने हैंड की मदद से मूवमेंट शो करता है। द फर्स्ट फिंगर इंसर्ट इन द हेड एंड द मिडल फिंगर एंड द थंब आर द टू आर्म्स ऑफ द पपेट्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ ग्लव पपेट्स आर पॉपुलर इन यूपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पेवा कॉटू इन केरला, ठीक है, ये केरला का आपका ग्लव पपेट है। होप सो आपको समझ आया होगा जो हमने ये पपेट्री के बारे में पढ़ा। इसके लिए आपको इतना ही कंटेंट मिलेगा, आप चाहे कोई भी बुक कंसल्ट कर लो। मैंने आप तक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। आपका हर एक आंसर, आप सोचोगे सर वीडियो कम बन रही है, मेरा देखो टारगेट यही होता है कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर यही पपेट वाला शो मेरा 1 घंटे का बनता तो मैं 1 घंटे का भी बनाता, लेकिन ये टॉपिक छोटा है, ठीक है। मेरा ये ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बुक पकड़ ली, मैं अपने नोट्स खुद के बनाता हूं, ये मैंने आपको खुद पीडीएफ, हम बुक से नहीं कोई पढ़ाते। तो हमने वही रखा होता है कि एक दिन एक लेक्चर में एक टॉपिक ही कंप्लीट हो ताकि आपका सिस्टमेटिक वाइज चले। मेन चीज ये नहीं है कि हाँ आगे भगाते चलो, साथ साथ लर्न भी करते रहना है, रिवाइज भी करते रहना है, तो इसको आप नोट डाउन भी करते रहना। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए जो इनके प्रिपरेशन करना चाहता है अपने किसी भी एग्जाम के लिए। जहां भी ये पपेट्री शो आपको आर्ट एंड कल्चर मिलेगा वहां पे आपको ये मदद करने वाला है। ये मत सोचो कि हाँ ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपको आने वाले कहीं एग्जाम में मदद करने वाला है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हाँ FAA के लिए हम इतना पढ़ें, कम पढ़ें, बड़ा ज्यादा हो गया, बड़ा डीप हो गया, लेकिन ये गारंटी देता हूं FAA के बाद भी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपको जरूर मदद करेगा। और उस टाइम पे आप सभी से लीड ले चुके होंगे, आर्ट एंड कल्चर सभी टॉपिक्स में आपको मिलेगा। यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, उधर वेटेज इसकी 20-20 नंबर, 25-25 नंबर की रहती है, ठीक है। तो आज का हम अपना इतना ही लेक्चर रखते हैं। तो हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है इधर ही खत्म होता है। तो कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ MCQ जिसके ऊपर हम परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर MCQ लेके आएंगे, और कुछ हमारे यूनेस्को की इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल कंपोनेंट्स है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हम विजुअल आर्ट स्टार्ट करेंगे और जल्द ही विजुअल आर्ट और लिटरेरी आर्ट भी हम खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही हम लेक्चर रखते हैं। तो तब तक के लिए आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो अलविदा।